अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं इंटरनेशनल रेमिटेंसेस के बारे में। बाहर से जो रकम मंगवाते हैं उनको कैसे मंगवाया जा सकता है और उसमें जो भी हमें डिटेल्स रिक्वायर्ड होती हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमें दरकार होती हैं, वो क्या चीज़ें हैं जो हमें बाहर से रकम मंगवाने के लिए रिक्वायर्ड होंगी, और इसमें जो इश्यूज़ हैं उस पर भी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अलाइड बैंक की वेबसाइट, कमाल की वेबसाइट आपके सामने इस वक्त ओपन हुई हुई है। सबसे पहले आप अपने शनाख्ती कार्ड पर रकम मंगवा रहे हों या अपने अकाउंट में रकम मंगवा रहे हों, CNIC पर रकम मंगवाने का बहुत सिंपल सा तरीक़ेकार है। एज़ पर CNIC, यानी कि जो आपका शनाख्ती कार्ड पर आपका नेम दर्ज है वो मुकम्मल एज़ इट इज़ आपका CNIC होना चाहिए, ठीक है। और आपका शनाख्ती कार्ड नंबर होगा, तो आपके जो CNIC है उस पर रकम जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती है, ठीक है, इजीली। इसके अलावा किस बैंक के थ्रू भेजना चाह रहे हैं, वहाँ पर बैंक रिक्वायर्ड होता है। आप वहाँ पर बैंक एंटर करेंगे और रकम आप अपने CNIC पर बाहर से रकम इजीली मंगवा सकते हैं और उसको करीबी किसी भी अलाइड बैंक की ब्रांच से रिसीव कर सकते हैं। तो ये तरीक़ेकार होता है। हम इसको चेक कैसे कर सकते हैं? पहले इसको चेक करने का तरीक़ेकार मैं आपको बता देता हूँ। आपने सिंपली यहाँ पर टाइप करना है। अगर आप गूगल के थ्रू जा रहे हैं तो बहुत सारे कस्टमर जो हैं वो डायरेक्टली गूगल के थ्रू विज़िट करते हैं, तो हम यहाँ पर सिंपली मेंशन करेंगे ABL रेमिटेंस ट्रैकर। रेमिटेंस ट्रैकर है, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास एक जो रेमिटेंस ट्रैकर नंबर होता है, जिसको हम इनवॉइस नंबर भी कह सकते हैं, जिसको रेमिटेंस ID भी कह सकते हैं, जिसको रेमिटेंस नंबर भी कह सकते हैं, या ट्रांजैक्शन नंबर भी कह सकते हैं, ट्रांजैक्शन ID भी कह सकते हैं। तो ये डिफरेंट नेम है। यहाँ पर वो टाइप करेंगे, यहाँ पर ईमेल या मोबाइल नंबर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप अपना ईमेल लिखेंगे और यहाँ पर ये कैप्चा एंटर करेंगे, ट्रेस आउट करेंगे तो आपके पास डिफरेंट स्टेटस आएंगे। पहला स्टेटस आपके पास ये रिफ्लेक्ट कर सकता है कि अननाउन। दूसरा स्टेटस आ सकता है प्रोसेस्ड या इन प्रोसेस, और थर्ड वन स्टेटस आपके पास आ सकता है कैंसल्ड, या जो लास्ट वन स्टेटस है अवेलेबल फॉर पे आउट। अवेलेबल फॉर पे आउट का मतलब है कि आपकी रेमिटेंस आ चुकी है, आप उसको करीबी ब्रांच से जाके रिसीव कर सकते हैं। कैंसल्ड का मतलब ये हो सकता है कि उस ट्रांजैक्शन को बैंक की जानिब से कैंसिल किया जा सकता है या उसको सेंडर की जानिब से कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है। और जो प्रोसेस या इन प्रोसेस है उसका मतलब है कि प्रॉबली कुछ टाइम में आ जाएगी, और अगर अननाउन स्टेटस है तो इट मीन्स कि बैंक को रिसीव नहीं हुई है। तो ये डिफरेंट तरीक़ेकार हैं कि हम कैसे अपनी रेमिटेंस को ट्रेस आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो था आपका CNIC का प्रोसेस। अब हमें रिक्वायर्ड क्या होती हैं जब हम डिटेल्स एंटर करते हैं कि अलाइड बैंक के थ्रू, लेट्स सपोज किसी भी बैंक के थ्रू, आपको रिक्वायर्ड क्या चीज़ें हो सकती हैं? स्विफ्ट कोड रिक्वायर्ड हो सकता है, राउटिंग नंबर रिक्वायर्ड हो सकता है, आपका अकाउंट नंबर रिक्वायर्ड हो सकता है, यानी कि आपके अकाउंट के अगेंस्ट इंटरनेशनल बैंकिंग अकाउंट नंबर। तो ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। अलाइड बैंक का स्विफ्ट कोड बहुत सारे कस्टमर को मालूम नहीं होता। अलाइड बैंक की वेबसाइट पर भी मेंशन है। अगर आप यहाँ पर सर्च में लिखेंगे स्विफ्ट तो अलाइड बैंक का स्विफ्ट कोड आ जाएगा। अगर यहाँ से नहीं चेक करना चाह रहे तो सिंपली आप गूगल पर सर्च करेंगे ABL स्विफ्ट, तो आपके सामने ये अलाइड बैंक का स्विफ्ट कोड, ये अलाइड बैंक का स्विफ्ट कोड है 8 कैरेक्टर्स, ठीक है। हेड ऑफिस लाहौर में है। बहुत सारे कस्टमर्स को जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, लाइक वो समझ रहे होते हैं कि अलाइड बैंक का हेड ऑफिस कराची में है। बिल्कुल भी नहीं है, अलाइड बैंक का हेड ऑफिस लाहौर में है। और ये स्विफ्ट कोड है ABPAPKKA। अब सम टाइम ऐसा होता है कि राउटिंग नंबर रिक्वायर्ड होता है। अलाइड बैंक का कोई राउटिंग नंबर नहीं है, अलाइड बैंक का स्विफ्ट कोड है, और जब भी राउटिंग नंबर पूछा जाएगा तो आपने स्विफ्ट कोड वहाँ पर एंटर करना है, ठीक है। बहुत सारे बैंक राउटिंग नंबर जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, दूसरा रिक्वायर्ड होता है IBN। हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? IBN आपकी चेक बुक जो है उस पर लिखा होता है। मेरे पास एक ये इमेज है, आप इसको चेक कर सकते हैं।
ये कोई इदारा है, ABL, ये इसका तामीर वतन कोई स्कूल है, इसका IBN है। ये देखें, ये इसका IBN है PK68ABPA001। ये मुकम्मल अकाउंट नंबर है। अकाउंट नंबर अलाइड बैंक का 16 हिस्सों का होता है। ये आप देख रहे हैं, ये 16 हिस्से होंगे और उसके साथ ये IBAN जो है वो मुकम्मल 24 कैरेक्टर्स पर IBN होता है। अगर आपके पास चेक बुक नहीं है, बहुत सिंपल सा तरीक़ेकार है। माई ABL पर अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो माई ABL पर अकाउंट्स के ऑप्शन में जाके IBN लिखा होता है। और अगर माई ABL आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो बड़ा ही सिंपल सा वे आउट है। आप अलाइड बैंक की वेबसाइट पर विज़िट करेंगे और सबसे बॉटम में ये IBN के ऑप्शन है, यहाँ पर आप जाकर अपना अकाउंट के अगेंस्ट IBN जनरेट कर सकते हैं। और IBN हर अकाउंट का एक ही होता है, मुख्तलिफ नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर आप 16 डिजिट्स अपना अकाउंट नंबर पुट करेंगे, जनरेट पे क्लिक करेंगे तो आपका IBN जनरेट हो जाएगा। तो ये तरीक़ेकार था रकम मंगवाने के लिए IBAN, राउटिंग नंबर या स्विफ्ट कोड। अब समटाइम प्रॉब्लम आती है कि BIC कोड भी इसको कहते हैं, ये यहाँ पर इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है, BIC कोड, बैंक आइडेंटिफायर नंबर या कोड, बैंक आइडेंटिफाई कोड। तो BIC कोड जहाँ पर पूछा जाएगा वहाँ पे आपने IBN नंबर मेंशन करना है, ठीक है। तो ये तरीक़ेकार होगा, यानी कि जहाँ पर आपसे IBN पूछा जाएगा या BIC कोड पूछा जाएगा तो वहाँ पर आपने IBN मेंशन करना है, ठीक है। और जहाँ पर राउटिंग नंबर पूछा जाएगा वहाँ पर अलाइड बैंक का स्विफ्ट कोड मेंशन कर देना। तो ये तरीक़ेकार है रकम मंगवाने का। अब रकम जो है वो सेम डे में ऑलमोस्ट 3-4 घंटों में प्रोसेस हो जाती है, बैंक को मिल जाती है और वो अवेलेबल फॉर पे आउट होती है, आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं। अगर वो नहीं आती है तो ऑलमोस्ट 1-2 दिन में अमाउंट जो है वो आ जाती है। 2 to 3 वर्किंग डेज़ में अगर वो पेमेंट फिर भी ना है तो आप उसको कंप्लेंट प्रोसेस करवा सकते हैं। अब इसको आपके अमाउंट का रेजोल्यूशन का तरीक़ेकार क्या हो सकता है? फ़र्स्ट तो ये कि या तो आप उस अमाउंट को कैंसिल करवा लें सेंडर की जानिब से कि बैंक को रिसीव नहीं है, आप उसको कैंसिल कर दें। अगर कैंसिल नहीं करवाना चाह रहे हैं, अलाइड बैंक के एंड से उसको रिसीव करना चाह रहे हैं या किसी भी बैंक के एंड से रिसीव करना चाह रहे हैं, तो अलाइड बैंक का जो कंप्लेंट का प्रोसेस है आप उसको अप्रोच कर सकते हैं, कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं, जिसमें फिर बैंक चेक करता है और आपका मसले को रिजॉल्व करता है। अब हम इन ट्रांजेक्शन्स की कंप्लेंट किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप डायरेक्टली रेमिटेंस डिपार्टमेंट को अप्रोच करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा उसका वे आउट है। cs.alliedexpress ईमेल ID है .alliedexpress@abl.com। ये वो तमाम रेमिटेंसेस को डील करती हैं जो आप बाहर से मंगवा रहे होते हैं। अगर ईमेल करना चाहें तो ईमेल कर सकते हैं, अगर ईमेल नहीं करना चाह रहे हैं तो आप इनको कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ऑफिशियल आवर्स में अप्रॉक्सीमेट 9 to 5 के ड्यूरेशन में आप इनको कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ये आपके सामने ये कंप्लेंट एंड इंक्वायरीज़ आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कांटेक्ट डिटेल्स अवेलेबल होंगी। ये 3 कॉन्टैक्ट्स हैं, कराची के कॉन्टैक्ट्स हैं, आप इस पर करेंगे या आप cs.alliedexpress@abl.com। और अगर आप हेल्पलाइन से कंप्लेंट लॉन्च करवाना चाह रहे हैं तो 111225 पे कॉल करेंगे और शुरू में कराची, लाहौर या इस्लामाबाद का सिटी कोड लगाएंगे और वहाँ से भी आपकी कंप्लेंट लॉन्च हो सकती है। अगर आप इंटरनेशनल कस्टमर हैं तो आपने ये नंबर डायल करना है, यानी कि अगर आप बाहर से कॉल कर रहे हैं और या सूबा आज़ाद कश्मीर से बात कर रहे हैं तो आपने ये नंबर डायल करना है। एक तो ये तरीक़ेकार है। दूसरा तरीक़ेकार है complaint.management@abl.com। आप उस पर भी कंप्लेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। एक वे आउट कंप्लेंट का ये है, दूसरा अलाइड बैंक की हेल्पलाइन है और थर्ड वे आउट है जो कि इसी वेबसाइट पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपके सामने हेल्प एंड सपोर्ट की एक ऑप्शन आ रही है, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज पॉपुलेट करेगा, उस फॉर्म को आप फिल करेंगे। उस फॉर्म को फिल करके जैसे सबमिट करेंगे तो एक कंप्लेंट डिपार्टमेंट को राउट हो जाएगा। ये बहुत सिंपल सा इजी सा फॉर्म है, आप इसको फिल करके प्रोसेस कर देंगे तो इस तरह से आपकी जो कंप्लेंट है वो कंप्लेंट जो है वो इनिशिएट हो जाती है और कंसर्न टीम उस पर चेक करती है और आपके मसले को रिजॉल्व करती है। कंसर्न डिपार्टमेंट आपसे मैसेज के थ्रू कम्युनिकेट कर सकता है कि आपका इशू रिजॉल्व हो गया है, ईमेल कर सकता है, आपको कॉल करने की रिक्वायरमेंट होती है कॉल कर सकता है, या कंप्लेंट रिजॉल्व होती है तो कंप्लेंट रिजॉल्व होने पर आपको वो शेयर कर सकता है कि आपका मसला रिजॉल्व हो गया, आपकी अमाउंट अवेलेबल है। तो ये कुछ डिटेल्स नहीं जिनके थ्रू आप अपनी रेमिटेंसेस को ट्रेस आउट कर सकते हैं, बाहर से रकम कैसे मंगवा सकते हैं, IBN कैसे जनरेट कर सकते हैं, अलाइड बैंक का स्विफ्ट कोड क्या है और BIC कोड
डिफरेंस है, BIC कोड, स्विफ्ट कोड, IBN, राउटिंग नंबर। तो ये तरीक़ेकार थे कि बाहर से रकम कैसे मंगवाई जा सकती है। तो बहुत सारे कस्टमर्स को प्रॉब्लम आती है, तो मैंने सोचा इस पर सेपरेटली एक मुकम्मल वीडियो बना दी जाए, ताकि अगर कोई भी कस्टमर को प्रॉब्लम आ रही है तो उनको मालूम हो कि उसका रेजोल्यूशन क्या है। समटाइम कस्टमर अपने सराउंडिंग, अपने अतराफ़ के लोगों से पूछ रहे होते हैं या बैंक विज़िट करते हैं, ठीक है, वहाँ से उनको सम टाइम प्रॉपर रहनुमाई नहीं मिलती है। तो हमने सोचा कि हम जो है वो वीडियो बना दें, ताकि तमाम एक प्रॉपर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको एक ही वीडियो में मिल सके। थैंक यू सो वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।